हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है होम रूलिंग आंदोलन, जो 1916 से 1918 के मध्य चला था। इसकी बात चर्चा करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। होम रूलिंग आंदोलन, जिसे अंग्रेजी में होम रूलिंग मूवमेंट भी कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के भीतर भारत को स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट दिलाना था। बात करें आंदोलन की, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक और हमारी एनी बेसेंट ने किया था। आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। इसने क्या किया? भारत में स्वराज मतलब सेल्फ रूल की मांग को एक नई दिशा प्रदान की थी। इस आंदोलन के दौरान भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना, ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष काफी तेज हुआ था। तो बात करते हैं इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। पहली घटना देखेंगे, होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब कैसे शुरू हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति उस समय क्या थी? 1905 में बंगाल विभाजन होता है और उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के बाद भारतीयों में राष्ट्रवाद काफी तेजी से बढ़ता है। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, जिससे क्या होता है? ब्रिटिश सरकार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने लग गई थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का नेतृत्व उस समय नरमपंथियों के हाथ में था, जिससे हमारे क्रांतिकारी और जो गर्मपंथी कार्यकर्ता थे उनके बीच उनका कोई बड़ा मंच नहीं मिल रहा था ताकि वो अपनी गतिविधियां कर सके। बात करें हमारे आयरिश होम रूलिंग आंदोलन से प्रेरणा की बात करें तो आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चल रहा था। उस समय क्या था? आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, जिससे भारतीय के नेताओं को प्रेरणा मिली। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। इसने क्या भारतीय नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आयरलैंड स्वशासन की मांग कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे होम रूलिंग आंदोलन का नेतृत्व और संस्थापक की। तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूलिंग क्या थी, उसके बारे में बात करें तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पश्चिमी भारत में, आप याद रखेंगे अप्रैल 1916, टाइम आप याद रखेंगे, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पश्चिमी भारत में होम रूलिंग की आंदोलन स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेलगाम में किया गया था। आपको याद होना चाहिए 1924 में बेलगाम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। ये वही बेलगाम है जो कर्नाटक में पड़ता है। एकमात्र अधिवेशन था वो। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेलगाम में बनाया था। अध्यक्ष किसे बनाया? जोसेफ बैप्टिस्टा को हमारे अध्यक्ष बनाया गया। अन्य नेता कौन कौन से थे इसके? एनसी केलकर। बात करें यह जो होम रूलिंग बनाया गया था, तो यह किन किन क्षेत्रों के अंदर कार्य करता था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग आंदोलन किन किन क्षेत्रों में चलाया? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन से एरिया को छोड़ के? बॉम्बे को छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, आप एक क्षेत्रों को याद रखेंगे। ये हमारे बाल गंगाधर तिलक का होम रूलिंग आंदोलन का क्षेत्र था। तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। नारा आप याद रखेंगे, कौन सा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने अनेक रचनात्मक कार्यक्रम किए इस दौरान। कौन कौन से रचनात्मक कार्यक्रम थे? जैसे हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, छुआछूत निवारण करना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जैसे जो हमारे रचनात्मक कार्यक्रम थे, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किए गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने स्थानीय मांगों को क्या किया? होम रूलिंग आंदोलन से जोड़ दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की मांग की थी, कि जो प्राथमिक शिक्षा मतलब 5वीं तक की शिक्षा है, वो किस भाषा में दी जानी चाहिए? मातृभाषा में दी जानी चाहिए, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के अलावा। गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था, जो हमारे सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी, आप इसे याद रखेंगे, ये कई सवालों में आ चुका है कि सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी किसकी है? ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था है। इनके सदस्यों को बाल गंगाधर तिलक की होम रूलिंग में शामिल नहीं किया जाता था। दोनों में वैर भाव था। इसी वजह से दोनों आपस में एक दूसरे की संस्था में जा नहीं सकते थे। तो ये भी प्रश्न आ चुका है। ये तो हमने बाल गंगाधर तिलक की देख ली। अब हम देखेंगे एनी बेसेंट की, जो होम रूलिंग थी उसके बारे में। सितंबर 1916 में, वो अप्रैल 1916 था, ये सितंबर 1916 है। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने दक्षिणी और पूर्वी भारत में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूल क्षेत्र था, उसके क्षेत्र को छोड़ के पूरे देश की मान लीजिए
उन्होंने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके बाद इसका मुख्यालय की बात करें तो हमारे अडियार जो मद्रास है, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं, वहाँ पे इसका मुख्यालय बनाया गया था। अध्यक्ष की बात करें तो हमारी जो एनी बेसेंट थी, उनको होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। एनी बेसेंट हमारी होम रूल लीग की अध्यक्ष बनती है। सचिव कौन बनते हैं? एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव थे हमारे जॉर्ज अरुंडेल, आप याद रखेंगे, जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव बनते हैं। अन्य सदस्यों की बात करें तो इस लीग के अन्य सदस्य कौन-कौन थे? एक तो हमारे वीपी वाडिया और एक रामास्वामी अय्यर, ये हमारे अन्य सदस्य थे इनके। जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे जो हमारे दिग्गज नेता थे, ये भी एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग में शामिल हो जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू शुरुआती दिनों में साथ-साथ ही कार्य कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये तीनों के तीनों हमारे एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग में शामिल हो जाते हैं। एनी बेसेंट ने क्या किया? भारतीयों को ब्रिटिश शासन में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया कि हम ब्रिटिश शासन के अंदर रह लेंगे, लेकिन हमें स्वशासन चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। क्यों? क्योंकि आयरलैंड को ये मिल चुका था उस समय। होम रूल लीग आंदोलन के उद्देश्यों की बात करें तो भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन को प्राप्त करना, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक करना, ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाना। क्या करना? ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाना, भारतीय को राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रति शिक्षित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना। तो इस तरह हमने इसके उद्देश्य देख लिए। अब हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन के कार्य और उसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। पहला कार्य आता है हमारा कौन सा? प्रचार और संगठन। प्रचार और संगठन की बात करें तो होम रूल लीग ने पूरे भारत में सभाएं, लेख, पत्र पत्रिकाएं और जनसभाएं आयोजित की थी। तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया? अखबारों के माध्यम से आंदोलन को काफी आगे तक बढ़ाया था। जब अखबारों का नाम लिया, अखबारों के नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक के कौन-कौन से समाचार पत्र थे? ये थे हमारे केसरी और मराठा। खासियत देखिए कि केसरी तो मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था। ये ऐसा है, आप इसे याद रखेंगे कि ऐसे क्रॉस ना याद कर ले कि मराठा मराठी में था, मराठा अंग्रेजी में था, केसरी किस में था? मराठी में। एनी बेसेंट की बात करें, एनी बेसेंट को कौन-कौन से समाचार पत्र थे? तो वो नया भारत चाहिए था, इसलिए अखबार का नाम ही न्यू इंडिया या नया भारत रख दिया और उनके आने के बाद तो देश की गाड़ी चल पड़ी, मतलब कॉमन व्हील, मतलब नया व्हील या कॉमन व्हील से याद कर सकते हैं, तो न्यू इंडिया और कॉमन व्हील उनके समाचार पत्र थे। बात करें बाल गंगाधर तिलक ने इसी दौरान क्या कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। उन पुस्तकों की बात करें तो जैसे हमारे एक तो था गीता रहस्य, दूसरा था हमारा आर्कटिक होम ऑफ वेदास, तीसरा था टेनेट्स ऑफ ए न्यू पार्टी। तो आप ना किताबों का नाम आप याद रखेंगे, गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदास और तीसरी थी टेनेट्स ऑफ ए न्यू पार्टी। तो हजारों लोगों ने लीग की सदस्यता ली थी, दोनों लीगों की सदस्यता हजारों लोगों ने ली, जिससे क्या हुआ? यह आंदोलन बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है। अब आंदोलन तो हो गया, ब्रिटिश सरकार शांति से बैठी तो रहेगी नहीं, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या रही? तो ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में देखें तो ब्रिटिश सरकार ने होम रूल आंदोलन को दबाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिससे क्या होता है? पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश फैल जाता है। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में तो हमारे सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे, उन्होंने अपनी क्या की? ये हमारे सुब्रमण्यम अय्यर वो नहीं है तो तारक मेहता के अंदर है, ये दूसरे हैं हमारे सुब्रमण्यम अय्यर, वो कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो ये बात करें तो इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। भारतीय जनता और नेताओं के भारी विरोध की वजह से। क्यों? क्योंकि इनका विरोध होता है, क्योंकि एनी बेसेंट काफी दिग्गज नेता बन चुकी थी। ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा? एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा। बात करें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समर्थन की तो 1916 में लखनऊ समझौता हो जाता है। तो लखनऊ समझौते के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मोहम रूलिक आंदोलन का समर्थन कर दिया था। क्यों? क्योंकि लखनऊ समझौता उससे पहले हो चुका था। इससे क्या होता है? भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। अब बात करें होम रूल चला और समाप्त भी हो गया। तो होम रूल आंदोलन की समाप्ति की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुधारों की घोषणा की गई। जैसे कि 20 अगस्त 1917 को, कब? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू घोषणा की। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई? अगस्त के महीने में की गई थी, इसलिए इसे अगस्त घोषणा कहते हैं। ध्यान रखना, अगस्त घोषणा आए तो क्या करना आपको? 20 अगस्त 1917 की जो मॉन्टेग्यू घोषणा है, इसी को चुनना है इसके लिए। इसमें क्या किया गया? जिसमें भारत भविष्य में भारतीयों को क्रमिक रूप से स्वशासन का अधिकार का वादा किया गया। आपसे याद रखेंगे अगस्त घोषणा क्या थी?
तो अंग्रेजों ने भविष्य में भारतीयों को क्रमिक रूप से स्वशासन का अधिकार देने का वादा किया गया। यही क्या है, मोंटेग्यू घोषणा या फिर अगस्त घोषणा थी। इस घोषणा के बाद होम रूल धीरे-धीरे धीमा होगा, क्यों? क्योंकि उनकी मांग स्वीकार कर ली गई थी। बात करें कांग्रेस के नरमपंथियों और चरमपंथियों का एक होना उस समय, तो 1917 में कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी, जिन्हें चरमपंथी भी कह सकते हैं, ये नेता एक साथ हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को कांग्रेस में बहुत अधिक समर्थन मिलने लग जाता है। इसी दौरान हमारे महात्मा गांधी जी उभरना शुरू करते हैं। 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जिससे होम रूल की भूमिका कम हो जाती है। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को अधिक समर्थन मिला और होम रूल आंदोलन धीरे धीरे समाप्ति हो गया। अब हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन का महत्व और प्रभाव के बारे में। तो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आता है इससे। कैसे? बात करें तो पहली बार भारतीय जनता ने स्वशासन की मांग को संगठित रूप से उठाया गया था। पहले कोई संगठित या किसी संगठन, बड़े संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन इस बार बड़े संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस आंदोलन के कारण क्या होता है, भारतीय राजनीति में नए नेता और कार्यकर्ता बन के उभरते हैं। होम रूलिंग आंदोलन ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में एक दशक की जो निष्क्रियता थी, इन एक्टिविटी थी, इसको तोड़ दिया था। बात करें होम रूलिंग आंदोलन, पहला बड़ा आंदोलन था जो पूरे देश में एक साथ होता है। होम रूलिंग आंदोलन सभी वर्गों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस आंदोलन में क्या सभी वर्गों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। एनी बेसेंट के कारण क्या है, महिलाएं होम रूलिंग आंदोलन से जुड़ी, जिसने महिला सशक्तिकरण को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। फिर आता है लखनऊ समझौता या और हिंदू मुस्लिम एकता की। तो 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे, जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती मिलती है। बात करें हमारे ब्रिटिश सरकार पर दबाव की, तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में स्वशासन की मांग को स्वीकार किया था। 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा ने भारत के लिए स्वशासन की योजना प्रस्तुत की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो नींव मजबूत हुई इससे। इससे क्या होता है, होम रूलिंग आंदोलन ने स्वशासन की भावना को जन जन तक पहुंचाया और आने वाले असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, उसकी नींव रखी थी। अब हम बात करेंगे, होम रूलिंग आंदोलन चला, काफी अच्छा चला, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। कमियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे होम रूलिंग आंदोलन शहरों तक ही सीमित रहा था, ये गांव में नहीं पहुंचा। गांव तो इससे अछूते और दूर रहे। गर्मपंथियों के मुकाबले होम रूलिंग आंदोलन की स्वशासन की मांग कम थी। जितनी हमारे गर्मपंथी मांग करते थे, उससे तो होम रूलिंग आंदोलन के दौरान स्वशासन की मांग कम ही की जा रही थी। क्यों? क्योंकि गर्मपंथी 1906 से ही स्वराज की मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो आज की बात थी। रचनात्मक कार्यक्रम काफी ज्यादा किए गए, लेकिन वो सैद्धांतिक थे, उनको ठीक से लागू नहीं किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था। बात करें होम रूलिंग आंदोलन, अंत में नेतृत्व विहीन हो गया था, बिना किसी स्पष्ट परिणाम के अपने आप ही समाप्त हो गया। इससे कोई स्पष्ट परिणाम भी नहीं निकले थे। ये कुछ इसकी कमियां थी। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो होम रूलिंग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। जिसने क्या किया, जिसने भारतीयों को स्वशासन के लिए प्रेरित किया, मतलब सेल्फ रूल के लिए प्रेरित किया। आयरलैंड ले सकता है तो हम भी लेके रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिला दिया कि भारतीय अब स्वतंत्रता की दिशा में संगठित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। 1917 की जो मोंटेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा कहते हैं, इसी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम थी। होम रूलिंग आंदोलन की बात करें तो होम रूलिंग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गांधी जी के नेतृत्व में एक नई दिशा प्रदान की थी। यह आंदोलन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इस आंदोलन के मुख्य बिंदुओं को एक बार वापस। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए ब्रिटिश शासन के भीतर क्या करना, स्वशासन प्राप्त करना था। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने मोंटेग्यू घोषणा की, जिससे भारतीयों को भविष्य में स्वशासन का वादा मिला था। बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपनी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बताया था। इसीलिए वो उन पे केस करने या मुकदमा करने के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए थे। 1 अगस्त 1920 को लंदन में ही हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। बाद में कालांतर में क्या, गांधी जी ने होम रूल लीग का नया नाम स्वराज सभा रखा। होम रूल लीग का नाम बदल के क्या कर दिया, स्वराज सभा नाम रख दिया। यह आंदोलन आने वाले असहयोग आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना था। इस तरह हमने होम रूलिंग आंदोलन
की बात की और होम रूल का आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई चेतना, ऊर्जा भर दी थी, जिसने ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने होम रूल के आंदोलन के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।